देखिए, रमाकांत पाठक जी इस सिवान के एक बहुत बड़े हिंदू के लीडर थे। वो लगता है उनके नहीं रहने से एक युग की समाप्ति हो गई और पूरे हिंदू समाज में इस बात की बहुत दुख है और इस दुख को कैसे व्यक्त करें समझ में नहीं आ रहा है। और अब हम लोग क्या करें ये समझ में नहीं रहा है। जब से सुने हैं हम लोग मर्माहत हैं, इतनी बड़ी क्षति हुई है कि इसका पूरा हो ही नहीं सकता सिवान में, क्योंकि वो एक निश्चल व्यक्ति थे और सभी के साथ बराबर उनका स्नेह प्रेम बना रहता था। कितना हो किसी से कुछ हो, लेकिन उनके अंदर कोई किसी तरह की वैमनस्यता नहीं रहती थी। और इस दुख के घड़ी में हम लोग उस परिवार के साथ हैं। जाना सबको है, लेकिन इस समय छोड़ करके हम लोगों को चले गए, ये बहुत बड़ी दुख है। उस परिवार के इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं। उनके बेटा, उनके भाई, उनके पतोह, उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक हैं, वो हमारी माता जी के साथ रही हैं। जब हमारी माता जी विधायक हुआ करती थी तब आशा पाठक जी विधायक हुआ करते थे। उस समय से, उसके पहले से भी हम लोगों के उनके परिवार से बहुत गहरी लगाव है और उनके जाने का अब दुख इतना है कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते हम लोग। बहुत कष्ट हुआ। सुबह ही सुबह आज का दिन हम लोगों के लिए काला दिन है, पूरे हिंदू समाज के लिए काला दिन है। कहने के लिए आज के दिन में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि पाठक जी मुझे अपना हृदय करते थे और मैं भी उनको अपना हृदय स्वामी मानता था। पूरे सिवान में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के वो हृदय के स्वामी थे, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। और आज उनका दुखद निधन हो गया। आज से 13 दिन पहले 28 तारीख को उनके भतीजे ने मुझे फोन किया कि भैया बड़े पिताजी का तबीयत खराब है और वो मैरवा लक्ष्मीपुर ढाला पर। मेरा भी तबीयत खराब था। मैं 3 अप्रैल से बीमार था और पूरे अप्रैल महीना में बुखार सर्दी से मैं भी परेशान था, बेड रेस्ट में था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना और मैं तुरंत निकला और 28 तारीख को मैरवा गया। उनकी स्थिति देख के काफी घबराहट हुई। मैंने तुरंत कहा कि आप सिवान चलिए, बहुत आग्रह किया, बोले ठीक है। तो उनके भाई साहब ने जांच कराया मैरवा में, जहाँ कोरोना का जांच निगेटिव निकला, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। सांस उनका फूल रहा था। मैंने कहा आप सिवान चलिए। मैंने यहाँ डॉक्टर संजीव कुमार पांडे से बात भी किया था, वो 2 बजे तक बुलाए थे। लेकिन सिवान आने पर तो माननीय जिला अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने उनको पटना के लिए आग्रह किया और उसमें अपने बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री भरपूर मदद किया और एम्स पटना में उन्होंने भर्ती करा दिया। लेकिन आज उनका दुखद मृत्यु हो गया है और ये सुन के मुझे लगा कि आज लगता है कि मेरा शरीर ही चला गया, जब वो मुझे हृदय करते थे और मैं उनको हृदय स्वामी करता। देखिए, मैं तो बचपन से संघ का कार्यकर्ता रहा। राष्ट्रवादी विचारधारा, धर्म संस्कृति की रक्षा करना, उसमें पाठक जी का नाम आता है गोरक्षा में, भारतीय संस्कृति की रक्षा में, भारतीय संस्कृति को संवर्धन और आगे बढ़ाने में। तो बचपन में मेरे मामा जी के गांव के बगल के वो रहने वाले थे। उनके पिताजी स्वर्गीय मदन मुरारी पाठक एक अच्छे तांत्रिक थे, तो मैं तो उनको जानता था। लेकिन उनकी गतिविधि तब आगे बढ़ गई जब वो जिला अध्यक्ष के रूप में आए, गोरक्षा के लिए काम करने लगे, तब उनसे लगाव अपना बढ़ा और मैं उनके साथ हो लिया। मुझे याद है एक बार रामनवमी में एक फसाद हो गया था और जिसमें पथराव हो रहे थे दूसरे तरफ से, और उस पथराव में बहुत सारे लड़के घायल हो जाते हैं। लेकिन हम थे, पाठक जी थे, उस समय के तत्कालीन टाउन इंस्पेक्टर कुलिंदर सिंह थे और उनका अंगरक्षक। हम 4-5 लोग मिलकर यहाँ सैकड़ों बच्चों को निकाले और अंत में हम लोग यही 4-5 लोग बच गए थे। लास्ट में हम लोग भी कैसे कैसे वहां से निकले। भारी मात्रा में पथराव हो रहे थे, लेकिन पाठक जी घबराए नहीं, भागे नहीं। हम लोग उनके साथ डटे रहे और आज भी डटा था मैं। लेकिन ऐसे असहाय छोड़ के चले गए पाठक जी, तो मतलब लगता शरीर साथ छोड़ रहा है। सुबह जब मैं सोया था तो 5:30 बजे फोन आया, लगा कि अब मुझे ही नहीं रहना है। लेकिन नीति पे जो मंजूर था, भगवान को जो मंजूर था, इस
लोक में जो आया है वो सबको जाना है, शरीर नाश्वर है, नाश हो गया, लेकिन ये असमय जाना हम सब